रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p बाय q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, p अपॉन q, जहाँ पर q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बाकी जो p है, बाकी वो कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, होल नंबर, इंटीजर्स। होल नंबर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए q की वैल्यू। p हमारा जितने भी इंटीजर्स है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है और नेचुरल नंबर, होल नंबर, पी की वैल्यू जीरो हो सकती है। सारे जितने भी नंबर्स हैं, नेचुरल, होल, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर्स, ये सब हमारे रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। बट क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ चल सकता है। ठीक है, तो बताना है इसमें से कौन कौन से नंबर्स रैशनल नंबर्स नहीं है। सबसे पहले देखिए ए, 2/-3, दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये रैशनल नंबर है। बी, 7/8, दोनों क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, या फिर आप होल नंबर भी बोल सकते हैं, तो दोनों क्या है, रैशनल नंबर है। सी, 8/15, ये भी क्या है, क्योंकि वैल्यू ज़ीरो तो है नहीं, तो हमारे क्या है, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, होल नंबर भी बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, रैशनल है। डी, 0/1, देखिए ये भी हमारा रैशनल नंबर है। हम मैंने क्या बोला था कि क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्यू हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0/1, क्योंकि ज़ीरो के नीचे कुछ नहीं लिखा तो मैं 1 लिख सकती हूँ, तो 1 तो हमारा चल सकता है क्यू में, सिर्फ ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। ई, -7/-18, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। एफ, पी की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, क्यू की नहीं, पी तो ज़ीरो चल सकता है ना, तो ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। जी, जी हमारा रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, और एच भी हमारा रैशनल नंबर नहीं है। तो इन सब में कौन कौन से हमारा रैशनल नंबर निकल के आए, एक जी और एक एच हमारा रैशनल नंबर नहीं है, बाकी सारे कितने हैं, सारे हमारे रैशनल नंबर हैं। तो हमें पता करना था कौन से रैशनल नंबर नहीं है, तो एक जी और एक एच, क्योंकि क्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पर दोनों में ज़ीरो है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू, हमें इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए पार्ट दिया है 4, पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी की वैल्यू हो गई 4 और क्यू की वैल्यू हो गई 1, तो ये हो गया हमारा पी बाई क्यू, बस ऐसे ही लिखना था। इसका बी पार्ट क्या है, 2/1/5, तो 5 2 10 +1 क्या हो गया, 11/5, पी की वैल्यू 11 और क्यू की वैल्यू 5, बस लिखना है हमें। -8 दिया है तो पी कितना हो गया, -8 और क्यू हो गया 1। अगर ऊपर नंबर दिया, न्यूमरेटर में कुछ है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो आप 1 लिख दीजिए। इसका डी क्या होगा, -2 3/7 दिया है, तो 7 2 14, 14 + 3 कितना होगा, -17/7, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया था। और ई हमारा क्या दिया है, ज़ीरो, तो नीचे हम लिख सकते हैं इसको 1, क्योंकि क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये न्यूमरेटर, ये हमारा डिनोमिनेटर, ये सोल्यूशन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, आर दिस रैशनल नंबर इक्विवेलेंट, क्या ये रैशनल नंबर इक्विवेलेंट है। सारे इक्विवेलेंट क्या होता है, मान लीजिए ठीक है 2/3 दिया है, अगर मैं 2/3 को, देखिए हमारा क्या दिया है, 2/3 दिया था, 2/3 दिया हमारे क्वेश्चन में। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ ऊपर नीचे, अगर आप किसी भी नंबर को, ये फ्रैक्शन है, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर रैशनल नंबर बोल सकते हैं, फ्रैक्शन बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, तो देखिए यहाँ पर 4/6 लिखा है, हाँ लिखा है। अब इस 2/3 को ही मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, किससे, 2/3 को ही मल्टीप्लाई करना है 3/3 से, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या लिखा है, 6/9, तो ये भी इक्विवेलेंट है, मीन्स 2 इस ये वाला फर्स्ट वाला सेकंड से इक्विवेलेंट है, फर्स्ट वाला ऐसे भी इक्विवेलेंट है। 8/12, अगर 2/3 को ही मैं 8/12 चाहिए है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 से, तो 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12, तो ये आ गया, हाँ आ गया, तो ये इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट है -10/-15, अब इस 2/3 को मैं -5 से मल्टीप्लाई करूँ ऊपर नीचे, तो 2 5 ज़ा 10 और ये माइनस साइन,
और 3 5 ज़ा 15, तो ये आया -10 अपॉन -15, हाँ तो ये इक्विवेलेंट है। अब 42 दिया है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -21, ठीक है, तो कितना आएगा, 42 अपॉन -63, तो ये है आया। तो यस, ये क्या लिखना है, यस दे आर इक्विवेलेंट, यस दे आर इक्विवेलेंट, क्योंकि अगर मैं 2/3 को 2/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ये आ गया हमारा इसका सेकंड पार्ट। अगर 3/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 4/4 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, -5 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे तो ये आया, और -21 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। तो ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, इज द नंबर 7/14 इक्विवेलेंट टू ये एंड ये, क्या हमारा जो नंबर है 7/14 इक्विवेलेंट है इन दोनों से, आंसर है नहीं। देखिए क्यों, अगर मैं 17/40 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, कैसे, इसका फोर्थ पार्ट 17/40 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आप देखिए ऊपर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें उसी से नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं करूँगी मल्टीप्लाई तो कितना आएगा यहाँ पर, 17 2 34 और 42 80, तो दोनों पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं इसको माइनस लेती तो यहाँ पे माइनस लेना पड़ता है, तो -34 अपॉन -80, ठीक है, कुछ भी करूँ तो दोनों में देखिए यहाँ पर ऊपर माइनस है, यहाँ पर नीचे माइनस है। अगर दोनों में माइनस होता तो ठीक था, बट दोनों ही माइनस नहीं है। या फिर देखिए इसका न्यूमरेटर नेगेटिव है, इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव होता तो चलता, तो क्या है, नहीं इक्विवेलेंट, तो नो, आंसर लिखेंगे नो, इट इज नॉट इक्विवेलेंट। आपको लिखना ये इक्विवेलेंट नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको ये रैशनल नंबर दिया है, उसे किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। क्या दिया इसका पहला वाला पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट है 20/35। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होता है आप तब तक काटेंगे जब तक ये कट रहा है। देखिए दोनों 5 के टेबल से कट रहा है, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35, और कट रहा है, नहीं कट रहा तो ये हमारा आंसर है। कितना आंसर है, 4/7, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब जब तक कट रहा तब तक काटिए और फिर वो आंसर लिखिए। इसका बी पार्ट -18/30, इसको काटिए, किससे काटेंगे आप, 2 से काटें, 2 15 ज़ा 2 9 ज़ा, अभी और कट रहा है 3 से, 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा, और कट रहा है नहीं, तो -3/5 हमारा आंसर है। इसका सी पार्ट 190/-76, किससे काटेंगे, बहुत चांसेस है, बहुत सारी चीज़ें से आप काट सकते हैं, मैं तो 2 से काट रही हूँ। 2 9 ज़ा 18, तो ये हो गया, 2 5 ज़ा 10, अब से काटिए 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, अब किससे काटेंगे आप, सोचिए। इसे 19 से काट सकते हैं, 19 5 ज़ा 95 होता है, और 19 2 ज़ा 38, तो देखिए यहाँ माइनस साइन था तो और कटा नहीं, तो -5/2 ये हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन लिखा था। इसका डी पार्ट क्या है, इसका डी पार्ट है -110/-32, इसे काटिए 110/-132, मैंने माइनस से यहाँ लिखे थे, दोनों को काट दिया, ठीक है। अब किससे काटेंगे, इसे हम काटते हैं 2 से काटते, चलिए 2 6 ज़ा 12, अब 13 तो आता नहीं, 12 तो आता है, तो 12 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो ये 1 कैरी इसमें जाएगा, 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 5 ज़ा 10, 10 होता है, 11 में से 10 गया तो 1 बचा, तो ये इस पे जाएगा, तो कितना हो गया 10, तो 2 5 ज़ा 10। अब देखिए किसे कट रहा है, 11 से, 11 5 ज़ा 55, 11 6 ज़ा 66, तो क्या बचा 5/6, ये हमारा आंसर है। माइनस से माइनस काट दिया था पहले ही।